क्या आपको अपने जारविस के अंदर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए कि जारविस आपका ये बता सके कि आपकी जो बैटरी है वो अभी चार्ज फुल हो चुकी है यार। क्योंकि जब भी मैं इसे चार्ज करने बैठता हूँ ना, मेरे दिमाग से निकल जाता है कि यार ये 100% चार्ज होने के बाद इसे अनप्लग करना है। तो क्या ये आपको एक अलर्ट मैसेज भेज सके? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने जारविस के अंदर ये एबिलिटी डाल दें कि अगर मेरी बैटरी 20% से कम जाए तो ये मुझे बता दे कि सर आपकी बैटरी काफ़ी कम हो रही है, प्लीज़ इसे चार्ज में लगाओ। साथ ही कभी भी अगर मैं पूछूं कि जारविस बताओ मुझे कि क्या मेरे बैटरी का परसेंटेज कितना है, तो वो मुझे बता दे कि सर आपकी बैटरी का परसेंटेज इतना है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी कैसे आप अपने जारविस के अंदर डालने वाले हो और कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो बताता हूँ। बट उससे पहले आप लोगों को ये ज़रूर लग रहा होगा कि वाई आई एम टू स्लो, क्यों हम बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं सीरीज़ पे, क्योंकि अभी तक 20 वीडियो के अराउंड कवर हो रहा है और 20 वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ऑटोमेशन तक ही अभी तक अराइव हुआ। रीज़न बिकॉज हम सारी चीज़ें डिटेल्ड में करना चाहते हैं। कल को हम वापस से कभी टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट फंक्शन के अंदर नहीं अराइव करेंगे। और जो लोग ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को मैं ये खास तौर से बताना चाहूँगा कि वो मेरे अब फर्स्ट प्रायोरिटी व्यूअर्स हो चुके हैं, क्योंकि आगे की जितने भी वीडियोस मैं लाइफ टाइम में डालूंगा उनमें मैं जब स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच इंक्लूड करूंगा तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आई हैव चेंज द जारविस वॉइस। जी हाँ, मैंने जारविस की एक वॉइस चेंज कर दी है जो कि फास्टर है। कई बार होता क्या था कि जब हमें दूसरी वॉइस मिलती थी तो वो फास्टर नहीं होती थी, इसीलिए हमने ब्रेन से काम चलाया था अभी तक। बट राइट नाउ वी हैव द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड सबसे बेहतरीन वॉइस है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीक फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो सर आई एम जारविस और इसे मैं यहाँ से रन करना चाहूँगा और आप देख ही सकते हो कि मेरे VS कोड का इंटरफेस Hello sir, I am Jarvis. तो ये है हमारी जारविस की वॉइस जो हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, साथ में आपका ये इंटरफेस जो VS कोड का दिख रहा है वो बिल्कुल चेंज है। और साथ ही अगर मैं यहाँ पे कोई मिस कीवर्ड्स लिख दूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखो एक अंडरलाइन मार्क आ रहा है कि भाई आपने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है। इससे आप अपनी कोडिंग वगैरह कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। साथ ही अगर आपको मेरे को एरर भेजना होता है तो आप मुझे ये नहीं बताते कि आपको किस एरिया में एरर आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगा जिसकी हेल्प से आप कुछ इस तरीके से एक बेहतरीन सा कुछ इस तरीके से आप मेरे को कोड भेज सकते हो। जैसे कि ये फंक्शन, अब ये फंक्शन का आप पूरा स्नैप लेके अपने ही डायरेक्टरी में सेव कर सकते हो और मुझे भेज सकते हो कि सर मुझे इतना इशू आ रहा है, इस पर क्लिक करके इसे सेव करके, और मुझे इस कोड को समझना है या समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे आप कम्युनिटी पे ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी से याद आया, जिन लोगों ने मेरी कम्युनिटी ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है उनके पास ये वॉइस ऑलरेडी होगी, बिकॉज मैं कम्युनिटी में ये चीज़ें मैंने रिवील कर दी थी। तो अगर आपने अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लो यार फटाक से, और चलो करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले वॉइस से स्टार्ट करते हैं। वॉइस से अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे ब्रायन की वॉइस यूज़ की थी, तो यहाँ पे आपको ब्रायन की वॉइस नहीं यूज़ करनी है। ब्रायन के प्लेस पे हमने एक नई वॉइस निकाली है जिसकी है स्पेलिंग आपको बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, MATTHEW। आई रिपीट, MATTHEW, ठीक है। लेट्स सी अनदर थिंग। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट कोड स्नैप लेना चाहते हो इस चीज़ का तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कोड स्नैप के थ्रू कैसे कर सकते हो। ये रही स्पेलिंग, जो चीज़ आपको वॉइस के अंदर चेंज करनी है लाइन नंबर 7 एंड लाइन नंबर 18 के अंदर। ऑलराइट, चलो। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गाइज ये सारा कोड मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके कवर कर लेना।
इस तरह से आप इसकी वॉइस चेंज कर सकते हो और जारविस की वॉइस एक अच्छी वॉइस आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगी। अभी क्या करना है, आपको VS कोड का ये जो थीम है, मैं आपको थीम का नाम बताना चाहूँगा सो दैट आप उस थीम को यूज़ कर सकें। तो मेरे थीम का नाम है हैकर डार्क थीम। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपके सामने बहुत सारी थीम्स आएंगी जैसे कि कलर डार्क थीम, ठीक है, कोड स्टैक आर थीम, म्यूटेड थीम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक्सटेंशन के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि जैसे मैं वो कोड यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे अलग कलर्स आ रहे हैं, इसके लिए मैंने मटेरियल आइकन का यूज़ किया। इसके अलावा भी अगर आप ये चाहते हो कि मैं कंप्लीट एक वीडियो लेके आऊँ एक्सटेंशंस के ऊपर, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट करने पे कोई रोक टोक नहीं है, आप जितने कमेंट करना चाहो कर सकते हो। स्पैम करना है स्पैम कर दो, कोई नहीं रोकेगा आपको। ओके, अब यहाँ पे आपको एक और एक्सटेंशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है कोड स्पेल चेकर। अगर आपने याद होगा तो मैंने आपके इंट्रो में ये दिखाया है कि आपने जहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक किया उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी, सो दैट आप अपनी कोडिंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अभी कोड स्नैप प्लस का एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है जिसकी हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर कोड का स्नैपशॉट ले सकते हो, वो भी प्रोफेशनल वे में आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। ये कोड स्टैक आर थीम है, इसको भी अगर आप यूज़ करना चाहो, चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँ जिसका नाम रखूँ explain.draw.io, एंटर, तो ये देखो, आप बिलीव नहीं करोगे, आप बोलोगे ये मेरा VS कोड है, नहीं बोलोगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई एक यूज़ करना चाहूँ एग्जैक्टली लाइक कैनवा और उससे भी ज़्यादा प्रोफेशनल, तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें करना चाहूँ मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ। इनके नोट्स कनेक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, इनके अंदर टेक्स्ट फॉर्म कर सकता हूँ कि भाई किससे क्या काम कर रहा है। और अपकमिंग वीडियोज़ में मैं सारी चीज़ें मैं बिल्कुल ये एडवांस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जारविस, बिल्कुल एडवांस सीरीज़ होने वाली है और इसमें मैं एक एक करके आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के समझाने वाला हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से। और अगर आप इसे सेव करना चाहो या फिर आप कभी भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हो तो इस तरीके से आप अपने पास सारी चीज़ें VS कोड के अंदर ही परफॉर्म कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। फॉर एग्जांपल आपको डेटाबेस शो करना है और डेटाबेस आपका यहाँ से कनेक्टेड, तो आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। ये एक प्रोफेशनल वे होता है जब भी आप कॉलेजेस में प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर कंपनी लेवल पे प्रोजेक्ट बनाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाती हैं। बट इन प्लेस सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें इसी तरह और भी आपको मिलती रहे, तो सपोर्ट करने के लिए आपको अपने दोस्तों तक ये सारे वीडियोस शेयर करने हैं, सो दैट वो भी कुछ अच्छा सीख सकें और वो आपका थैंक्स कह सके। चलो, तो काफ़ी बातें हो गई, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया VS कोड के अंदर, काफ़ी थीम्स सेट हो गए। अब राइट नाउ हम पहुंच चुके हैं अपने कोडिंग पार्ट के अंदर। लेट्स स्टार्ट द कोडिंग पार्ट। अभी ऑटोमेशन के अंदर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप बैटरी का ऑटोमेशन क्यों नहीं लेके आते हो, और हमें वही इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है विथ battery.py की फाइल बना लीजिए या फिर आप बैटरी अलर्ट की फाइल बना लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे मैं बनाना चाहूँगा फाइल battery.py। मैं सिर्फ battery.py बनाता हूँ सो दैट इसके अंदर जितनी भी फाइल्स आनी हैं जैसे बैटरी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ सके। वही एक अच्छा तरीका होगा, क्योंकि अगर मैं एक एक पार्ट बैटरी के लिए अलग अलग बनाता हूँ तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे को हर चीज़ के लिए अलग अलग फाइल अलग पैकेज से उसे कॉल करना होगा। दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल एंड स्टैंडर्ड वे। सो battery.py के अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा एक ऐसे पैकेज से जो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी तरह के बैटरी ऑटोमेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जिसका नाम है PSUTIL। अब ये PSUTIL क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप पिप इंस्टॉल PSUTIL का यूज़ करें और अपने कहाँ पे करें, अपने टर्मिनल में। अभी मैं साथ ही साथ आपको इस सीरीज़ के अंदर ही इतना हाई लेवल कोडर बनाने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन किया ना, यहाँ पे ऐसे करके, बट मैं चाहता हूँ आप इसे सीखोगे कैसे। आप जैसे ही मैं कहना चाहूँ कि कुछ शॉर्टकट्स की आपको सीखनी है,
जैसे कि कंट्रोल जे दबाते ही आपके सामने आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। देखो कंट्रोल जे CTRL+J। तो मैंने आपको इस वीडियो पे क्या सिखाया, CTRL+J बटन दबाने से आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जे। तो आपको बार बार यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिप इंस्टॉल PSUTIL एंड आई होप PSUTIL है या फिर यही है। चलो एंटर कर देते हैं। आप जैसे इसे एंटर करोगे ये एक तरह का पैकेज है जो ऑलरेडी बिल्ड है और यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड हो चुका है, जो कि ज़्यादा बड़ा पैकेज नहीं है। ठीक है, 1 MB का पैकेज है। अभी मैं इसका यूज़ करूँगा तो सबसे पहले मैं लिखूँगा import PSUTIL। अब ये PSUTIL जो हमने अभी इंपोर्ट किया वही है। सेकेंड लाइन में मैं लिखूँगा import टाइम। अभी हमने टाइम का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे लूप वगैरह का यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि भाई बैटरी का परसेंटेज अभी राइट नाउ कितना है। तो हमें टाइम का भी नीड पड़ेगा क्योंकि हम इसे कंटिन्यूसली इनफाइनाइट लूप में विदाउट एनी टाइमिंग डिले के डालेंगे तो ये इशू बन जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे इतना करने के बाद आप चाहो तो स्पीक फंक्शन यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, और आपको अगर स्पीक फंक्शन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए स्पीक फंक्शन और डायलॉग सेक्शन नहीं कवर करूँगा। डायलॉग सेक्शन में अगले वीडियो पे कवर करूँगा जहाँ पे आपको कंप्लीट डायलॉग्स की फाइल क्रिएट कैसे करनी है, कैसे आपको डेटाबेस लेना है, कैसे एक डायलॉग जनरेट करना है, वो सारी चीज़ें मैं उस पर बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको फंक्शन से स्टार्ट करना है, डेफ। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा बैटरी नाम का एक फंक्शन बनाया, और इससे आप एक काम करो, बैटरी अलर्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बैटरी अलर्ट, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा आपका। अब यहाँ पे आपको व्हाइल ट्रू से स्टार्ट करना है आपका कहानी। व्हाइल इट्स ट्रू, व्हाइल ट्रू करने के बाद आपको सबसे पहले टाइम का यूज़ करना होगा, टाइम डॉट स्लीप। अब ये स्लीप क्या है, देखो टाइम एक पैकेज है जो बहुत सारे लोगों ने पहले बिल्ड करके रखा है कोलैबोरेशन करके पैकेज, जैसे हमने पैकेज बिल्ड किया है अपनी पुरानी वीडियोस में, नहीं देखा है जाके खुद ये पैकेज बनाओ यार। ओके, अब उस पैकेज के अंदर एक मेथड है जिस मेथड को हमने डॉट फंक्शन की हेल्प से, यहाँ पे देखो डॉट का यूज़ किया, डॉट के अंदर से हमने स्लीप फंक्शन को यूज़ किया, और स्लीप के अंदर मैं चाहता हूँ भाई कि हर 10 सेकंड में चेक करे, बार बार ना चेक करे। मान लो यहाँ पे अलर्ट आ गया, ठीक है, अलर्ट आ गया कि 100% चार्ज हो गया, तो भाई वो मतलब हर सेकंड बार बार बोलता ही जाएगा, बार बार प्रिंट ही करता जाएगा कि बैटरी फुल है, बैटरी फुल है, बैटरी फुल है। तो एक अच्छा सिस्टम नहीं होगा आपका। अभी आपको अगली लाइन पे आना है, वहाँ पे एक बैटरी नाम का एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बनाने के बाद आपको PSUTIL को कॉल करना है। इसके अंदर आपको एक SENSORS सेंसर्स बैटरी टॉप पे दिख गया होगा आपको, इस मेथड को कॉल करना है। ये करेगा क्या, ये सेंस करेगा आपकी बैटरी को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, परसेंटेज की स्पेलिंग मेरी गलत है शायद, और ये सब हो रहा है किसकी हेल्प से, PARENTAGE। परसेंटेज की स्पेलिंग नहीं आती, चलो देखते हैं। क्या होती है यार, ये भी एक बवाल ही है, चेक कर लेते हैं। PERCENTAGE, अभी भी गलत है। PERCENTAGE
सही तो है यार, आप कैसे, क्या यार। यार कोडिंग की प्रॉब्लम अलग है, स्पेलिंग की प्रॉब्लम अलग है यार, मतलब कैसे एरर आ रहे हैं। पूरा कॉपी करते हैं, परसेंटेज इसके नीचे लिखना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा भाई दोनों में एरर आ रहा है, आप बोलो सही तो है पूरा। पता नहीं ये क्यों एरर दे रहा था परसेंटेज के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट। इंट मीन्स क्या होता है, इंटीजर वैल्यू, जिसके अंदर जो भी वैल्यू हो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैटरी को कॉल करूँगा, बैटरी। अब इस बैटरी डॉट क्या करूँगा, इसे PERCENT, ठीक है। इस बार मेरी स्पेलिंग गलत नहीं है, यहाँ पे मैंने परसेंट का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये इसके अंदर का एक मेथड होता है, ओके। अभी मैं यहाँ पे इफ का यूज़ करूँगा, इफ परसेंटेज। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक सिंगल कंडीशन लगाऊंगा सो दैट मैं चेक कर पाऊँ सही से काम कर रहा है या नहीं। प्रिंट 100% अलर्ट, ओके। अब इसको मैं रन करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसे बैटरी अलर्ट को कॉल करना होगा। बैटरी अलर्ट कुछ इस तरीके से। देखो ये मेरी बैटरी 100% थी, यहाँ पे एक अलर्ट आ गया है। अभी हर 10 सेकंड में ना मेरे को एक अलर्ट देगा, ये देखो हर 10 सेकंड में एक अलर्ट दे रहा है कि भाई 100% चार्ज हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन जो है वो सही से चल रहा है। अभी रीज़न क्या है कि आपको इसे डिफरेंट वैरायटी के लिए बनाना है। भाई 10% से कम हो तो क्या बोलो, 20% से कम हो तो क्या बोलो, कितने टाइम में चेक करो, सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। अभी इतना करने के बाद अभी आप एक काम करो, नई उस पे आओ, यहाँ पे लिखो एलिफ। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये इंटरनेट के अंदर नहीं मिलेगी किसी के अंदर, किसी के जारवस के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है। ये मेरे खुद के कोड लिखे हुए हैं, मैंने GPT एंड अदर सोर्सेस का यूज़ करके खुद से क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एलिफ अगर परसेंटेज होता है आपका, या फिर आप एक काम करो, मैं चाहता हूं आप गूगल में जाओ और वहां पे चेक करो नोटिफिकेशन इन पाइथन कोड, ठीक है। मुझे याद है कि एक कोड है पाइथन के अंदर डेस्कटॉप नोटिफायर करके, और उसके थ्रू, नहीं ये तो नहीं था, ये है प्लेयर इंपोर्ट नोटिफिकेशन, और ये है शायद कोड। मैं इसको एक बार रन करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा जारविस हमारा ना एकदम प्रोफेशनल लेवल पे चला जाए, तो मैं इसे यहाँ पे कोड पेस्ट करूँगा। मैं प्लेयर को सबसे पहले Ctrl+J करके अपना टर्मिनल निकालूंगा और पिप इंस्टॉल करूँगा YER प्लेयर, जो कि यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है। अंडरलाइन रेड लाइन का मतलब है कि भाई ये जो आपने मॉड्यूल यूज़ किया है ना, ये मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया, इसे इंस्टॉल नहीं किया। ऑलराइट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर चुका है, ऑलमोस्ट डन, एंड इट्स डन, ओके। अब यहाँ पे आपने ये देखा
कि भाई एक बनाया हुआ है टाइम आउट, यानी कि 2 सेकंड के लिए ये पॉपअप दो, ठीक है, इसने ये डाल के रखा है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इससे रन करूँगा कोड को। अब कोड रन करने के लिए यहाँ पे भी शॉर्टकट की आपको दिख जाएगी Ctrl-Alt-N, तो अब मैं उसी का यूज़ करूँगा, Ctrl-Alt-N। अभी यहाँ पे प्लेयर का ही इशू आ रहा है कि भाई आपने जो प्लेयर इंस्टॉल किया है वो प्लेयर आपका, सॉरी गाइस, PLYER है, इट्स नॉट प्लेयर, इट्स PLYER। तो यहाँ पे आपको फिर से Ctrl-J करके ओपन करना है एक नया टर्मिनल, फिर क्या लिखना है, फिर इंस्टॉल PLYER है, फिर से गलत लिख रहा था, और ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाए सो दैट हम, ये देखो इंस्टॉल हो गया। और जल्दी से जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, ये देखो कलर इसका चेंज हो गया, अंडरलाइन उसके अंदर की चली गई। अभी मैं Ctrl-Alt और N से इसे रन करूंगा, और यहाँ पे देखो एक नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हम जारविस के अंदर डालना चाहते हैं, है कि नहीं? तो नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे देखो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब क्या हो अगर मैं इस वाले को हटा दूं यहाँ से, और वेटिंग टाइम इसको भी यहाँ से हटा दूं, और इस वाले को कंट्रोल फुल स्टॉप का यूज करके, कंट्रोल फुल स्टॉप से होता था, वो क्यों नहीं रहा, जस्ट अ सेकेंड गाइस। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसे एक फंक्शन की फॉर्म में दे दूँ, डेफ व्हाट, डेफ अलर्ट 100, और इसके अंदर कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट 100। और यहाँ पे मैं लिख दूँ टाइटल में बैटरी अलर्ट 100% चार्ज्ड, प्लीज अनप्लग इट। ओके, इसके अंदर ये आपको मेरे किसी भी कोड के अंदर नहीं मिलने वाली, प्री एग्जिस्टिंग कोड के अंदर, इसे मैं इसीलिए इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इसको इंक्लूड करने के लिए पहले आपको ये इंपोर्ट स्टेटमेंट सबसे ऊपर यूज़ करना है। क्या हम इंपोर्ट नीचे नहीं यूज़ कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो यार, लेकिन रीज़न क्या है, देखो जो प्रोफेशनल भी होता है, स्टैंडर्ड भी होता है, वो आपका काम करता है। काम कैसे करता है, मतलब कल को आप जब कंपनी में बैठ के काम करोगे या कहीं और काम करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने में ना अच्छी लगेंगी, कि आपको लगेगा कि हाँ यार कोई एरा गैरा आके मतलब बहुत ही ज़्यादा नौसिखिया नहीं है जो कोड लिख रहा है, उनको ये लगेगा। तो यहाँ पे मैं अभी इस प्रिंट सीधे सादे प्रिंट स्टेटमेंट की जगह अलर्ट 100 का यूज़ करूँगा। अभी मैं इसे रन करूँगा Ctrl-Alt-N की हेल्प से, और लेट्स सी क्या होता है। अभी मेरी बैटरी चेक करेगा, बट मैंने टाइम आउट ऊपर 10 सेकंड में ही डाल दिया, तो मेरा कोड रन होते ही नहीं ये चेक करेगा। ये पहले 10 सेकंड का वेट करता है कोड के अंदर, ठीक है। टाइम आउट अगर आप हटाओगे तो कोड रन करते ही आपका अलर्ट आ जाएगा। क्या हमारी बैटरी 100% है? हाँ है। एक सेकेंड, आई शुड रिमूव दिस फर्स्ट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे मैं Ctrl-Alt-N का यूज़ करूँगा फिर से कोड रन करने के लिए। आई थिंक वी शुड मिस समथिंग। टाइम आउट यहाँ पर डाला हुआ है, टाइम डॉट स्लीप भी हमें डालना पड़ेगा क्या 7 सेकेंड का? ऐसा है क्या? एक बार कॉल करके देख लेते हैं इसे। अलर्ट 100, लेट्स रन इट। अच्छा यार, हमने बैटरी अलर्ट को कॉल नहीं किया था यार नीचे, तो वो चीज़ें कैसे रन होंगी? बैटरी
अलर्ट को यहाँ पे आप कॉल करिए, ठीक है, और इसे रन करिए। ये देखो ये इतना ज़्यादा स्पीड चल रहा है, इतने आप नोटिफिकेशंस आ चुके हैं आपके, ठीक है। ये देखो अभी चलता रहेगा ये, तो इसीलिए हमने इसको पहले से ही यहाँ पे मार्क करके रखा 10 सेकेंड का, कि भाई आपका पीसी हैंग ना हो जाए। ओके, अब ये देखो थोड़ा थोड़ा ये देखो हैंग होना स्टार्ट हो गया। ये चीज़ें एक तरह से पता है हैकिंग के अंदर भी आती हैं कि आप लूप पे डाल के कुछ नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें आपके अंदर लगातार भेज दो। अब यहाँ पे देखो हैकिंग अलर्ट आ गया कि बैटरी अलर्ट 100% चार्ज, प्लीज़ अनप्लग इट। बट यार यहाँ पे जो ये पाइथन का ये लिख के आ रहा है ना, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या आपको इसे चेंज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए यार, क्योंकि एक अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसे मैं यहाँ से, अब ये देखो 10 सेकंड में एक पॉपअप भेज रहा है बार बार। एक बार कट किया, फिर से पॉपअप, एक बार कट किया, फिर से पॉपअप। अब यहाँ पे क्या है ना, मुझे एक स्लीप फंक्शन डालना पड़ेगा इसके अंदर का। यहाँ पे मैं डालूंगा स्लीप फंक्शन 7। अभी इसे मैं हटाऊंगा और कोड को रन करूंगा। एरर आ रहा है, ओके, मुझे यहाँ पे रखना है सर। अभी आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि आपके इसे रन करने के बाद ये स्टॉप नहीं हो रहा है ना। ये देखो आप इसे यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो, बट स्टॉप नहीं हो रहा है। तो इसको स्टॉप करने के लिए आपको Ctrl+C यूज़ करना है, या फिर आप इसको क्लोज कर दोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसके बाहर था या इसके अंदर था, एक सेकंड हमें देखना पड़ेगा। इंडेंट एरर आ रहा है बिकॉज डिस्प्ले टाइम का, इसको हमें यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ पे रखना है, ऐसा ना, ऐसा ही था ना। बट ये इतना रन होगा, इसके बाद 7 सेकंड का वेट होगा, समझा नहीं मैं। इसको मैं थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ सो दैट ये साउंड बार बार ना आए। अभी भी इंडेंट एरर आ रहा है यार। इसको इसके अंदर डाल दें क्या? ये लो, अभी तो नहीं आना चाहिए एरर। अभी बोल रहा है टाइम आउट पे दिक्कत आ गई तुम्हारे, सिंटैक्स एरर आ गया टाइम आउट के अंदर। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा AI का यूज़ करेंगे सो दैट हम इसको सही कर सकें। ChatGPT, आप भी जो इंडेंट वगैरह का कॉमन एरर्स आते हैं ना, वो आप यहाँ से चेक कर लिया करो, ठीक है। करेक्ट 10। हाँ, तो इसने बताया कि इंडेंटेशन ऑफ टाइम डॉट स्लीप का आपका सही नहीं है और नोटिफिकेशन कहीं पे और लिखा होगा तो उसकी ओके। तो हमें सिर्फ इसका नीडेड है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, उसको यहाँ पे डालूंगा। तो हमें इसके सामने नोटिफिकेशन के सामने डालना था और इसको ब्रैकेट के अंदर हटाना था। ऑल राइट, अभी इसको मैं यहाँ से ऑफ करूँगा और कोड को रन करूँगा। कोड रन करते ही इट विल वेट, ठीक है। ये वेट करेगा 10 सेकंड के लिए, क्योंकि हमने टाइम आउट ऊपर रखा है। देखो 10 सेकंड हुआ, एक मैसेज आ गया अलर्ट का। अभी सोचो जार्विस यहाँ पे क्या कर रहा है। जार्विस क्या करेगा कि इसको जब जार्विस के अंदर ये एबिलिटी हम डाल देंगे तो जार्विस हमें बताएगा, हर 10 सेकंड में बताएगा सर बैटरी यार आपकी चार्ज हो गई है, हटा लो यार अपना चार्जर। फिर से इसी तरह चेक करेगा, फिर हमने नहीं हटाया 10 सेकंड में वेट करेगा। 10 सेकंड वेट करने के बाद फिर से भेजेगा सर हटा लो, कह रहा हूँ हटा लो।
तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा लेंगे, और हटाते ही क्या होगा, जो 100% बैटरी है वो 99 में पहुँच जाएगी। अब ये नोटिफिकेशन आपका नहीं आएगा। देखो आया क्या, देखो आया क्या, नहीं आया ना। अभी यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं इसमें प्लग इन करता हूँ, अभी 99 है, 100 हुई, ठीक है, 100 हुई, लेट्स वेट। अब ये ऐसा भी नहीं है कि देखो कि भाई एक बार बस चल रही है या एक बार 100 है तो एक बार प्रिंट करेगी, ये रियल टाइम रन होता रहेगा आपके पीछे। ये देखो फिर से आ गया मैसेज कि भाई 100% हो गई, हटाओ इसे, ये लो। तो ये है बेहतरीन से फंक्शंस, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा गाइड करूँगा, मैं पूछूंगा कि कैन आई चेंज दी नोटिफिकेशन टाइटल and about the inside title I am about the main title in place of Python I wanna write Jarvis। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोला बेसिकली कि भाई मैं इस टाइटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो एक बाहर एक टाइटल आता है ना, ये देखो। अब इसने बोला कि भाई तो इसका यूज़ कर लो यार, उसने बोला कि भाई इसका यूज़ कर लो, एक काम करो। वो तो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पैकेज ने ये पॉलिसी दे के रखी है कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, तुम्हें करना है तो कर लो। तो यहाँ पे हमें इसका हटा देते हैं, इसको टाइम हमने 2 बार इंपोर्ट किया, इसे हटा देते हैं। देखो टाइम मत देखो, इतना लग रहा है, ये देखो सीख क्या क्या रहे हो, है ना। और यहाँ पे देखो शो। अब इसको हम चेक करेंगे एक बार, लेट्स रन इट। मैं अपनी बैटरी प्लग इन कर देता हूँ, बट उससे पहले इसने बता दिया कि भाई आपका Win10 टास्क नाम का ये जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा पिप इंस्टॉल Win10 TOAST। आई एम राइट और एम आई राइट? यस, इट्स डन। अभी मेरी बैटरी कितनी है, 98% हो गई है, ठीक है। अभी मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ भाई कि 98% में ही चेक कर ले, ओके, क्योंकि अभी 100% हो, अच्छा हो गई। चलो, चार्जर कुछ ज़्यादा ही फास्ट है ना, ज़रूरत के समय बस नहीं होता। अभी इसे रन कर देते हैं। रन करने के बाद लेट्स वेट, ये 10 सेकंड का वेट करेगा पहले, जैसा कि मैंने पहले बोला। बट हम इसे 10 सेकंड को अभी क्या करेंगे ना, पूरे प्रोग्राम के नीचे लिखने वाले हैं। बट हमें अभी बहुत सारी कंडीशंस वहाँ पे लिख, यहाँ पे देखो पाइथन जारविस 10% 100% चार्ज प्लग इन। बट यार ये उससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मेरे को, जहाँ तक लग रहा है। टाइप एरर आ रहा है, सिंपल सो मस्ट बी एन इंटीजर ऑब्जेक्ट। Hmm, 10 सेकंड में ये तो भेज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। इसका ड्यूरेशन मैं कम करूंगा, इसे यहाँ से डिलीट करूंगा, और अभी भी ये रन होगा। आई होप सो, रन होना चाहिए। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो यार ये कोड अच्छा है। इसका ड्यूरेशन मैंने कम किया। आइकन पाथ, यू कैन स्पेसिफाई द पाथ ऑफ इट। जारविस 100% चार्ज, ठीक है यार, ये भी सही लग रहा है नोटिफिकेशन। ओके, अभी इतना ही रखते हैं। मैं बाकी जितनी भी चीज़ें रिसर्च करता रहूँगा, तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। अभी इतना ही रखना है आपको, ठीक है। एक बार कोड देख लो आप। इम्पोर्ट PSUTIL, इम्पोर्ट टाइम किया। इम्पोर्ट टाइम करने के बाद हमने क्या किया, फ्रॉम Win10 टोस्ट से हमने क्या किया, टोस्ट नोटिफायर को इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट टाइम किया, एक अलर्ट नाम का फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर टोस्ट इज इक्वल्स टू टोस्ट नोटिफायर
को कॉल किया, एक मेथड है या फंक्शन है जिसको हमने टोस्टर के अंदर डाला, और टोस्टर डॉट शो टोस्ट को हमने सबसे पहले नोटिफिकेशन एज अ जारविस डाला, 100% बैटरी चार्ज प्लग इन कर दिया। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, ड्यूरेशन डाला कि भाई इतना लंबा टाइम तक मत दिखाओ उसे, एक बार दिखा दिया हो गया। आइकन पाथ नन डाला क्योंकि हम उसके अंदर आइकन पाथ कुछ स्पेसिफाई कर सकते थे, बट ये वर्क नहीं कर रहा है। मैं इसके अंदर रिसर्च करूंगा और कोई दिक्कत आएगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा। थ्रेडिंग इज गोस टू ट्रू, इसके अंदर कोई पैरामीटर होता है थ्रेडिंग, जिसको हमने ट्रू कर दिया। वर्ल्ड टोस्टर डॉट नोटिफिकेशन इज इक्वल्स टू ये, तो उसके लिए हमने टाइम डॉट स्लिप डाल दिया कि भाई इतना जल्दी जल्दी मत भेजना, थोड़ा सा वेट कर लेना। तो इसके लिए इसने वेट कर लिया। डेफ फंक्शन मैंने आपको, डेफ अलर्ट फंक्शन मैंने आपको समझा ही दिया था कि भाई वर्ल्ड ट्रू यानी कि इनफाइनाइट लूप में यूज़ किया। टाइम डॉट स्लीप के लिए हमने इसका यूज़ किया। बैटरी और अलर्ट के लिए हमने उसको सेंस बैटरी का डाला और इसके अंदर परसेंटेज को कॉल कर लिया। अब परसेंटेज अगर 100 है तो ये डाल लिया। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप, आज का टाइम है, कल आपके सामने एक नया वीडियो होगा, ठीक है। अब आज का टाइम है आपके पास, मैं चाहता हूँ आप इसके अंदर स्पीक फंक्शन इंक्लूड करो। मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, आप देखो। फ्रॉम टेक्स्ट टू स्पीच डॉट एफटीटीएस इंपोर्ट स्पीक। अभी आप बोलोगे ये स्पीक फंक्शन इस तरह से नहीं काम कर रहा है। स्पीक 100% चार्ज प्लीज अनप्लग इट। सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, सेम चीज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अभी इस बैटरी अलर्ट को मैं यहाँ पे कॉल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने कॉल किया तो यहाँ पे एक एरर आएगा। देखो दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। अगर मैं इसे यहाँ पे कॉल करूँगा तो मुझे बैटरी का अलर्ट आ जाएगा, और मतलब एरर आ जाएगा स्पीक फंक्शन वाला। ये देखो स्पीक फंक्शन वाला एरर आ गया। तो इसे रिसॉल्व करने के लिए आपको मेन जारविस वाले की मेन वाली फाइल पे जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है फ्रॉम ऑटोमेशन डॉट बैटरी इंपोर्ट कौन सा फंक्शन आपको करना है, बैटरी अलर्ट फंक्शन आपको वहाँ से कॉल करना है। जारविस वाले फंक्शन को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे बैटरी अलर्ट को कॉल करो और अभी इसको रन करो एंड लेट्स सी क्या होता है। 10 सेकेंड्स का वेट। उस फंक्शन को आप लास्ट में डाल सकते हो, बट राइट नाउ मैं उस फंक्शन को लास्ट में डालने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसके अंदर अभी आप बहुत सारी चीज़ें करनी है, इंक्लूड करनी है। मैं आपको बताता हूँ, हिंट दे देता हूँ ताकि आप खुद से कर सको कुछ हद तक। 100% charged. Please unplug it. ठीक है, अभी आप चाहो तो इसको वॉइस को पहले डाल सकते हो या नोटिफिकेशन को बाद में डाल सकते हो, जो भी चाहो। ये फिर आप साथ में भी कर सकते हो। देखो साथ में कैसे करोगे, जस्ट इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। यहाँ पे इंपोर्ट कर दो थ्रेडिंग को इंपोर्ट थ्रेडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इसको और इसको, इन दोनों फंक्शन को आपको इसके अंदर थ्रेडिंग के अंदर एक साथ चला देना है। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, T1 इज इक्वल्स टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड के अंदर हमारा जो टारगेट होगा वो पुश कर रहा होगा किसे, अलर्ट 100 को। तो ये अलर्ट 100 वाला काम हो गया हमारा। और वहीं पे हम T2 बनाएंगे, T2 इज इक्वल्स टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड। भाई ये चीज़ें जब आप करोगे ना, आपको लगेगा आप खुद में एक जीनियस हो। ये चीज़ें जब आप खुद से करना स्टार्ट करोगे तो अब यहाँ पे मैं टारगेट डालूंगा, टारगेट। अब इसके अंदर टारगेट के अंदर हम क्या डालने वाले हैं, टारगेट के अंदर हम स्पीक फंक्शन का यूज़ करेंगे। और वहीं पे हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट है वो आपका इसके अंदर होगा, डबल कोट के अंदर, और डबल कोट के अंदर आपको ये होगा डायलॉग, ठीक है। ओके इट्स फाइन, इसे मैं यहाँ से हटा दूंगा एक बार। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ज्वाइन अभी स्टार्ट करना होगा इन्हें, T1 डॉट स्टार्ट, इसके बाद T2 डॉट स्टार्ट, T1 डॉट ज्वाइन, T2 डॉट ज्वाइन। ऑल राइट, तो यहाँ पे उसने दोनों काम कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जारविस के अंदर जाऊँगा, इस वाली फाइल को वापस से रन कर दूंगा। ओके, लेट्स वेट एंड वॉच द मैजिक ऑफ अवर जारविस नोटिफिकेशंस। अगर आपका इतना हो जाता है तो यार कमेंट्स में अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस जरूर लिखना।
ओके नोटिफिकेशन आया बट आर्ग्यूमेंट हैज टेक्स 1 to 4 आर्ग्यूमेंट। आई होप हमने कुछ गलत लिखा है। थ्रेडिंग के अंदर मुझे एक बार पूछना पड़ेगा कि थ्रेडिंग के अंदर क्या हमें ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, क्या हमें यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करना होगा कुछ इस तरीके से। अभी मैं यहाँ पे कॉपी कर थोड़ा सा मैं जीपीटी का यूज़ करूँगा, व्हाट इज़ रॉन्ग पूछूंगा। ओके और अभी आपने यहाँ पे देखा होगा ना ये टेक्स्ट आ रहे हैं वल्गर वाले वार्निंग वाले, है ना, तो डोंट वरी अबाउट इट, हम यूआई का यूज़ करने वाले हैं। तो जितने भी पीछे एरर आते हैं ना आने दो यार, नो इशू। ये देखो अब इसके पास पूरा पुराना ओल्ड डेटा है तो उसके बेसिस पे ये आंसर्स दे रहा है। आर्ग्यूमेंट हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना है और कॉमा लगा देना, बस वही चीज़ मेरे को कंफर्म करना था, दैट इज़ ऑल। यार इतने भी अनाड़ी नहीं है, हाँ मतलब सीख रहे हैं, स्टिल वी आर इन द लर्निंग फेज बट इट्स ऑल राइट। अभी मैं आपको इसको समझा भी दूंगा, डोंट वरी, वीडियो एंड होने के पहले मैं आपको समझा दूंगा। जस्ट वेट फॉर 10 seconds। %100% charged. Please unplug it. हो गया, बेहतरीन लग रहा ना। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये वाला कोड। अभी आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क सुन लो पहले। होमवर्क में आपको करना क्या है, आपने बैटरी वाली फाइल पे जाना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 100% के लिए बनाया है ना, आपको सबके लिए बनाना है। अगर आपकी बैटरी 20 से कम जाती है तो क्या बोलो, अगर आपकी बैटरी 90 से ऊपर जाती है या 98 से ऊपर जाती है तो क्या बोलो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अब आपके पास ये एक पैरामीटर आ गया ना कि यहाँ से परसेंटेज ले रहा है, तो अब आप इससे एक और फंक्शन बना सकते हो, जैसे कि व्हाट इज या फिर व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द बैटरी राइट नाउ, तो आपको परसेंटेज बता देगा, जैसे दिस इज़ द परसेंटेज, है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे काम कैसे कर रहा है हम वो बता देते हैं आपको। तो उसके लिए एक नई फाइल बनानी पड़ेगी हमें, या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट टू का ऑप्शन आता है बट लेट्स डू इट, इसी को इरेज कर देते हैं। देखो गाइस ये सिर्फ आपके लिए है ना। मैं चाहता तो नॉर्मल भी बना सकता हूँ बट मैं आप चाहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ें विजुअलाइज कर सको। तो देखो सबसे पहले ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, एक पैकेज है। इस पैकेज का नाम क्या है, पैकेज है। इस पैकेज का नाम क्या है, PSUTIL, ठीक है। ये पैकेज है PSUTIL। इससे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो कोड एक तरफ लगा देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आपका कोड आ गया और यहाँ पे मैं विजुअलाइजेशन ऑन कर लेता हूँ। अभी मैं इसे यहाँ पे, अभी देखो इसको मैं थोड़ा बीच में लेके आता हूँ। ये आपका पैकेज था, ठीक है, PSUTIL। ये किसके लिए हेल्प करता है आपका, ये इससे हमने एक फंक्शन को कॉल किया PSUTIL की हेल्प से। उस फंक्शन का नाम था सेंस बैटरी, सेंसर्स बैटरी, है ना। अब ये क्या है, एक तरह का फंक्शन है जिसको हम कॉल करते हैं। तो फंक्शंस ये रहे फंक्शन, इसके अंदर से हमने इसको कॉल किया, किसके अंदर से कॉल किया, इसके अंदर कॉल किया। इसका नाम क्या रखा हमने, ये फिर सेंसर क्या था इसका नाम, SENSORS बैटरी, ये था इसका नाम। ये एक तरह का फंक्शन था जिसे हमने कॉल किया, सेंसर्स बैटरी को हमने यहाँ पे कॉल किया। कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। अब इस कॉल करने के बाद हमने क्या किया, इसे एक फॉर्म पे डाला, जो फॉर्म कहलाता है आपका परसेंटेज, ओके। अब आप बोलोगे ये सब करने की क्या नीडेड है। अरे भाई आपको जितना ज़्यादा डेप्थ में समझ में आएगा ना कोडिंग पार्ट,
आप उतना बेहतर विजुलाइज करके उसे उतना बेहतरीन कर सकते हो। कोड लिख के कॉपी पेस्ट करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। समझो, मज़ा आएगा करने में, ठीक है। इसको एक इंटरेस्ट की तरह लो यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा बना लो कि बिल्कुल जस्ट अ सेकेंड, मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा सो दैट आप कुछ ज़्यादा अच्छे से दिख सके, ठीक है। ऐसा बना लो कि यार मज़ा आ जाए आपको, है ना। तो यहाँ पे हमने PSUTIL का यूज़ कर लिया, जिसके अंदर से हमने फंक्शन का यूज़ किया। फंक्शन के अंदर हमने से परसेंटेज के एक उस पर डाल दिया। अब यहाँ पे हमने क्या डाला, एक कंडीशन डाल दी। कंडीशन कैसी डाली कि भाई अगर आपका जो परसेंटेज है, यहाँ पे कंडीशन डाल दी इफ एल्स की, इफ एल्स। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ऐसे करके इधर उसको भी बढ़ा देते हैं कि भाई इफ इट इज इफ यस, अगर ये यस है यानी कि अगर हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो 100% है या नहीं है, तो क्या करो, एक अलर्ट मैसेज पॉप कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट। और अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, ये चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही है, यानी कि वो बोल ही नहीं रहा कि भाई ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बैटरी परसेंटेज उतनी है ही नहीं जितना तुम बोल रहे हो इफ एल्स कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, नो होगी। तो नो होने के बाद क्या होगा, नो होने के बाद जो आपका फंक्शन है वो पास हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा, कोई अलर्ट मैसेज नहीं आएगा, पास, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो इफ कंडीशन डाली, ये है आपका ये वाला स्टेज, ठीक है। इसके अंदर आपने 100 डाला, 100 में अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये देखो ये हो गया। एल्स के लिए हमने कोई कंडीशन नहीं डाली, इसका मतलब ये पास हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। और ये रहा आपका फ्लो डायग्राम, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हमने काम किया वो एक इस तरह के वे में हम काम कर रहे हैं। देखो बैक एंड ये चल रहा है एक्चुअल में, है ना, इसे हम कोड की फॉर्म में यहाँ पे कंक्लूडेट कर रहे हैं। अब आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो कर लो, इट्स ऑन यू। ओके गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे, कुछ धमाकेदार लेके आएंगे, कंप्लीट ऑटोमेशन अबाउट द बैटरी। सो फॉरगेट अबाउट इट, जितना भी आज सीखा आई होप मेरे को कल के वीडियो की नीड नहीं है, आप लोग कर लोगे खुद से, बट फिर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। अभी आपको कल का वीडियो आने से पहले ना 101% सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है, सो दैट कल मैं जब वीडियो बनाऊंगा ना और आप लोग मैच करना, उस मैच करने से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि यार क्या मेरा कोड और आपका कोड एग्जैक्टली सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उस लेवल के डेवलपर बनने वाले हो आप, जिस लेवल का शायद अभी तक कोई नहीं है। हम उसमें सब कुछ करने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में बहुत ही मजा आया होगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मुझे पता है आपको मेरे वीडियोस बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल में जाकर अपने नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आता